ॐ आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधि सूत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, वह कल पड़ने वाला गणेश चतुर्थी उत्सव के विषय में। सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल के ही दिन जगह जगह पर भगवान गणेश जी की स्थापना करके उनका पूजन किया जाता है। महाराष्ट्र का तो विशेष उत्सव है यह गणेश चतुर्थी उत्सव, जहाँ भगवान गणेश की प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका पूजन उत्सव सब लोग बड़े उल्लास के साथ करते हैं। किंतु इसके साथ साथ एक विशेष बात इसकी यह है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी की तिथि को यह गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। और इस दिन कहते हैं कि व्यक्ति को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या दोष, दोषारोपण व्यक्ति पर होता है और मिथ्या दोष लगता है। और स्वयं भगवान कृष्ण को भी स्वयं अपने को इस दोष से नहीं बचा सके। भगवान कृष्ण को भी यह दोष लगा था। तो इसलिए कल रात्रि चंद्रमा का दर्शन ना करें। तो किस लिए यह दोष लगता है? क्या इसके पीछे कारण है? क्या हमारा शास्त्र कहता है? तो इस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। तो जैसा गणेश सब विघ्नों को दूर करने वाले हैं, विघ्नहर्ता जिनका नाम है, और भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकष्टहर चतुर्थी, सब संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी। तो इस दिन भगवान गणेश चतुर्थी के दिन क्यों व्यक्ति को दोषारोपण होता है? क्या कारण है? तो कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव पर सभी देवता भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए गए। सबने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, बधाइयाँ दी। किंतु जो चंद्रमा थे, जैसे ही भगवान गणेश जी पर उनकी दृष्टि पड़ी तो गणेश जी को देखकर उपहास पूर्वक चंद्रमा हंसने लगे। कितने स्थूल शरीर के हैं, क्या शरीर है, कैसा अजीबोगरीब शरीर है। सर हाथी का है, धड़ मनुष्य का है, और इनको गणेश मान रहे हैं। गणेश गणों का ईश मान रहे हैं। गणेश अर्थात गणों का ईश, जो गणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वह गणेश, इनको हम गणेश मान रहे हैं। तो अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया चंद्रमा को। और कहते हैं घमंड तो किसी का नहीं रुकता। तो गणेश जी ने देखा, उनके मन के भाव जान गए, तो क्रोधित होकर श्राप दे दिया चंद्रमा को कि हे चंद्रदेव, जिस स्वरूप का आपको इतना अभिमान है, अपने स्वरूप पर आपको बहुत अभिमान है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि यह स्वरूप कुरूप हो जाएगा। लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, और जो आपको देखेगा उसको भी दोष लगेगा, वह भी दोष का भागी होगा।
तो जब इस प्रकार का श्राप चंद्रमा को मिला, चंद्रमा गणेश जी के सम्मुख दंडवत हो गए, कहने लगी कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करो, कैसे मुझसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान गणेश कहने लगी कि श्राप तो दे दिया, अब श्राप से मुक्ति किसी भी सूरत पर नहीं मिल सकती, क्योंकि मुख से निकली हुई वाणी, धनुष से निकला हुआ बाण और गया हुआ समय कभी वापस नहीं आते। एक बार आपके मुख से जो शब्द निकल गए वह कभी वापस नहीं आ सकते। धनुष से जो बाण निकल गया वह वापस नहीं हो सकता, बीता हुआ समय कभी आ नहीं सकता, तो इसलिए मेरा श्राप भी मिथ्या नहीं हो सकता। तो बहुत अनुनय विनय करी चंद्रमा ने कि प्रभु यदि ऐसा हो गया, लोग मुझको देखना भी पसंद ना करें, सबको दोष लगेगा, तो कौन मुझको देखना पसंद करेगा, तो कैसे इस कष्ट से निवारण होगा। बहुत अनुनय विनय किया, सब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, भगवान गणेश जी की स्तुति करी। तो गणेश जी संतुष्ट हो गए और कहने लगे कि मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता, किंतु इस श्राप को मैं बदल सकता हूँ, इसका स्वरूप बदल सकता हूँ। तो प्रत्येक दिन नहीं, केवल आज के दिन जो आपका दर्शन करेगा उस पर मिथ्या दोषारोपण होगा। जैसे आप मेरे इस शरीर को देखकर आपकी हंसी हुई, वैसे ही आज के दिन जो आपका दर्शन करेगा उसकी भी जगत में ऐसे ही हंसी होगी, और मिथ्या हंसी होगी, कोई कारण भी नहीं रहेगा, मिथ्या दोष लगाया जाएगा, मिथ्या दोषारोपण उस पर होगा। तो अब प्रत्येक दिन नहीं, केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन जो आपका दर्शन करेगा वह आपको देखने के कारण दोष का भागी वह बनेगा। तो इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन शास्त्रों में वर्जित बतलाया गया। आत्मकल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश का पूजन करें, दूर्वा भगवान गणेश को विशेष प्रिय है, दूर्वा अर्पित करें, षोडोपचार पूजन करें, विधि विधान से जितना आत्मज्ञान है उस अनुसार भगवान का पूजन करें। मोदक भगवान को विशेष प्रिय हैं, जो कुछ कुछ विशेष वस्तुएं हैं उनका भोग अवश्य भगवान को लगाएं। मोदक विशेष प्रिय है, मोदकों का भोग लगाएं। दूर्वा प्रिय है, दूर्वा भगवान को अर्पित करें। नाना प्रकार के पुष्प भगवान को विशेष प्रिय हैं, उन पुष्पों को भगवान को अर्पित करें। पंचामृत भगवान को अर्पित करें। तो आत्मबुद्धि के अनुसार भगवान गणेश का पूजन करें और भगवान गणेश से यही प्रार्थना करें कि हमारे सब विघ्नों को आप दूर करें, सब कष्टों को आप दूर करें। कष्ट हरता हैं, विघ्न हरता हैं, विघ्नों को भी हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं। तो आप उन सब संकटों को दूर करें और इस दिन चंद्रमा का दर्शन व्यक्ति ना करे। तो आज मैंने यह बतलाया कि चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कारण है, भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया, और यदि अनजाने में ना जानते हुए इस कारण को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो पाप से मुक्ति का क्या कारण है। तो इस वीडियो को लेकर आपके सम्मुख, कल गणेश चतुर्थी है तो कल दर्शन ना करें, किंतु अनजाने में जानबूझकर यदि दर्शन हो तो पाप से मुक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि यदि जानबूझकर पाप किया जाए या कोई अपराध हमसे जानबूझकर हो जाए तो उसका दंड बहुत कठिन होता है, और अनजाने में हो जाए तो उससे सहज ही मुक्ति हो जाती है। तो दर्शन ना करें, किंतु यदि फिर भी अनजाने में ना चाहते हुए भी दर्शन बन पड़े तो कैसे उस पाप से मुक्ति हो। इस वीडियो को लेकर परसों इतवार को आप सबके सम्मुख आऊँगा। कल गणेश चतुर्थी है तो गणेश भगवान का हम सब पूजन करें। आज इस विषय को लेकर आए कि चंद्रमा का दर्शन क्यों ना करें, क्या कारण था। परसों इस विषय को लेकर आऊँगा कि यदि चंद्रमा का दर्शन अनजाने में ही हो जाए तो कैसे उस पाप से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लेकर परसों आप सबके सम्मुख आऊँगा। तो अब तक यदि किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अतिशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के वार्तालाप भी हम सब एक साथ सहज रूप से देख सकें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगामी जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो को आप देख सकें। यदि अन्य कोई पुरानी वीडियो देखना चाहें, भगवान गणेश जी में दूर्वा क्यों चढ़ती है, क्यों इतनी विशेष प्रिय है, तुलसी भगवान गणेश को क्यों निषेध है, यह सब पुरानी वीडियो
में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यह वह देखना चाहें तो उनको देखिए। अन्य कुछ शंकाएं हो, कुछ जिज्ञासाएं हो तो उनको कमेंट के रूप में आप बतला सकते हैं। तो यदि आत्मबुद्धि के अनुसार उनका विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में यह सब बातें आपके सम्मुख लेकर आया। यदि वीडियो पसंद हुई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। परसों पुनः आपके सम्मुख आऊँगा इतवार के दिन प्रातः की बेला में, इसी विषय के साथ कि यदि अनजाने में भगवान के श्राप के भागीदार हम भी बन गए हैं अनजाने में, तो कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं। जो चंद्रमा को श्राप दिया था कि इस दिन आपका दर्शन करने वाला भी मिथ्या दोषारोपण को प्राप्त होगा, तो उसका निवारण लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।